हेलो जय हिंद। आज हम प्रॉपर बात करने वाले हैं ANM के ऊपर। सर ये क्या है? तो ये जो है साथियों एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी की एग्ज़ाम होती है साथियों, जिसे हम लोग आशा कार्यकर्ता कहते हैं। इसमें हम लोग डिटेल पूर्वक चर्चा करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे, बचे वाले दिन में साथियों कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सी बुक को हम पढ़ेंगे, ओके ये सारा चर्चा करेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे और किस तरीके से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे, ये सारा चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंतिम तक देखना है, आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। चीज़ें समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक सिंपल सा यस लिखिएगा कि हाँ सर चीज़ें हमें समझ में आ चुकी है। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपके लिए कमेंट्स खुला हुआ है, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। साथियों नर्सिंग फील्ड में एक करियर बनाने के एक बेस्ट ऑप्शन है, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस 30 से 40 दिन में 50 दिन में आपकी जो वैकेंसी आने वाली है, आप हर स्टेट में देख लीजिएगा ANM की वैकेंसी आती है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर स्टेट में ANM की वैकेंसी आती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ साथियों कि वर्तमान की स्थिति में ANM में अभी वैकेंसी आने वाली है। कब आने वाली है साथियों? आपका मई में एग्ज़ाम दिया है, मई 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो फॉर्म आपके अप्रैल में आने वाले हैं। अप्रैल में फॉर्म आएंगे, उसके 15 से 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होता है। मतलब मान के चलिएगा, ठीक है, कि आपका सिंपल बोले तो इसी मंथ में 10 से 15 दिन बाद आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म आ जाएंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं साथियों आगे चर्चा करेंगे हम लोग इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में। आपका सिलेबस, आपकी स्ट्रेटजी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से पढ़े, सिलेबस कैसे कवर अप करें, ओके। और सिलेक्शन तो पक्का होगा, अगर आप लोग समाधान स्टडी से जुड़े हुए हैं तो आपको बेस्ट अप्रोच के साथ चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग चर्चा करते हैं। हमने बता दिया है ANM का फुल फॉर्म क्या होता है, नर्सिंग फील्ड की वैकेंसी है, जॉब है। एग्ज़ाम पैटर्न जो होने वाला है आप लोग का, तो एग्ज़ाम आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट में हैं तो आपका 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। टोटली किसी के साथियों 2 आवर होगा और किसी का ओनली मोस्टली आपका 2 आवर का एग्ज़ाम होता ही है। जिसमें आपको साथियों क्या क्या आएगा ये बात आती है आप सभी लोगों की, क्योंकि ये मैंने जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और हर स्टेट को लेकर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें बायोलॉजी आपको पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा और साथ में ही इसमें इंग्लिश पूछा जाएगा अगर आप लोग MP वाले जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ANM की दे रहे हैं तो, ओके। ये बात होगी आपके सिलेबस की। आपको पढ़ना क्या है इस पर भी हम लोग पूरा चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो इसलिए हम दे रहे हैं आप लोगों को कि सारी आपकी जो भी डाउट्स है ना सब आपको प्रोवाइड करेंगे। मैंने बता चुका है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, देन आपका जीके, करंट अफेयर जिसमें रहेगा इंक्लूड। ये सारा का सारा आपका 20 मार्क्स का होगा। सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी 20 मार्क्स की होगी सर, आपका केमिस्ट्री 20, फिजिक्स 20 का होगा, देन आपका जीके जो करंट अफेयर होगा वो 20 मार्क्स का होगा और देन आपकी इंग्लिश 20 मार्क्स की। आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर का आपका टोटली एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो आप सभी लोग देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने से पहले आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, हमें PYQ देखना है। PYQ आपने सुना तो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसे हम लोग कहते हैं। कहाँ मिलेंगे सर? बिल्कुल समाधान स्टडी ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप अपलोड हो जाएंगे वहाँ पर पेपर और वहीं पर आपको मिल जाएगा सारा का सारा फ्री में। क्या है साथियों? फ्री में मिलेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा। सारा कंटेंट, सारी टेस्ट सीरीज पूरा फ्री में कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, तभी हमें पता चल सकेगा कि प्रीवियस ईयर में पूछा क्या गया है। जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आगे चलकर भी वैसे ही उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। आगे चलते हैं। अब दूसरी स्ट्रेटजी क्या अपनाते हैं हम लोग, देखिए आपको जो स्ट्रेटजी अपनाना है, आपको पहले से ही मैं जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है सबसे ज़्यादा आपको NCERT ही पढ़ना है। इस बार आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपको 12th की NCERT पढ़ना है,
तो 12th से ही आपको पूछा जाएगा। एनसीईआरटी से चाहे आगे पीछे मरोड़ कर पूछेगा, आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछेगा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। रोज़ आपको एमसीक्यू वाले प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस हम आपको डेली करवा रहे हैं, हम 20, 25, 30 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास में। हम आपको चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको सारा क्वेश्चन मिल रहा है। PYQ क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। PY क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं करवाया है। जो आपके PNST NM वाले नीट वाले बच्चे हैं, PYQ मैंने नहीं करवाया है। अभी हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो PYQ क्वेश्चन मैं कल से आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, तो कल से ज़रूर देखिएगा। PYQ क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, हम लोग सारा का सारा कंटेंट आपके PYQ के हिसाब से बनाते हैं। देन सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि सर हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए। अंतिम वक्त में हमारे शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं हमारे लिए। अगर आपने पूरा बुक पढ़ लिया है तो उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो एग्ज़ाम में आने ही वाली होती है, तो उसे आप लोग ज़रूर नोट करिएगा एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू। तो शॉर्ट नोट्स बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथियों, तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस नोट में क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है, ताकि जब हम अंतिम समय जो आए हमारा, ठीक है, 2-4 दिन जब बते रहे, तो हम उसे रिवाइज करें। और पुरानी चीज़ें को तो पढ़ना नहीं है, जो नया चीज़ें आप लोग को पुरानी चीज़ें पढ़ना है, नया चीज़ नहीं पढ़ना है। अब आप लोग देखिएगा, अब सर ऐसे भी बच्चे रहते हैं कि सर हमें पता नहीं है क्या करें। हम डेली आपके लिए प्लान लाए हैं कि हम डेली आपको क्या पढ़ना है। डेली पढ़ने का मतलब है आप 2 घंटा बायोलॉजी पढ़िएगा, उसके बाद 1 घंटा उसके MCQ लगाइए, फिर उसका 30 मिनट में आपका रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट का है, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट का है। आपको 5 सब्जेक्ट दिए ना, 5 सब्जेक्ट का यही फंडा है। मान लीजिए आप 1-1 आवर पढ़िएगा, 1 आवर बायो पढ़िएगा, 1 आवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, GK, इंग्लिश, आपको 1-1 घंटा पढ़ना है। देन उसका आधा घंटा उनका रिवीजन करें। आज आपने जो पढ़ रखा है आपको कल उसका रिवीजन करना है, नहीं तो आप चीज़ें भूलते चले जाएंगे, एग्ज़ाम में कुछ भी याद नहीं रहेगा। रिवीजन करना बहुत आवश्यक होता है अगर आप एग्ज़ाम में बहुत सिंसियर है तो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी। आप मान लीजिए लास्ट वक्त चल ही रहा है, 40-50 दिन बचे हुए हैं हमारे लिए। आपको पहले तो आपने सिलेबस पूरा कवर अप कर रहा है, पूरा जो है साथियों उसका फुल रिवीजन करना है आप लोगों को। देन सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिलेक्शन लेना है आप लोगों को, तो मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट में कुछ नहीं होता है, टाइम का मैनेजमेंट होता है कि टाइम 2 घंटे में हम लोग 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो होता है। कितने भी मार्क्स आए साथियों, 50 आए, 40 आए, 30 आए, मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही है। कई जगह आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप वहाँ से लगा सकते हैं, आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अपना जो है साथियों, जो वीक आपको जो वीक लगेगा ना, जैसे आपने पढ़ रखा है, पढ़ लिया है, ठीक है, थ्योरी पढ़ रखा है, तो ऐसा कुछ टॉपिक होंगे जो वीक है, उसे आपको फोकस करना है कि हम वो वीक टॉपिक को भी हम लोग पढ़ें। क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे, दूसरा बच्चा पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेगा। ऐसा नहीं है कि सर मेरे से नहीं बनता तो उससे भी नहीं बनता होगा, भाई सबसे बनता है। आपसे नहीं बन रहा है तो उससे तो बनेगा ही। और आपको टाइम मैनेज करना है। आपको जो डेली की जो दिनचर्या है उसे थोड़ा स्टडी पर लगाइए, स्टडी करिए आप साथियों, चीज़ें आपसे हो जाएगी। ओके, तो आई होप साथियों चीज़ें एक बार मेहनत करिए, लाइफ टाइम अपना करियर सेटल करिएगा, ठीक है। NM सिलेक्शन जो है पॉसिबल है अगर आप लगातार आपने डेडिकेशन के साथ मेहनत किया है, लगातार चीज़ें किया है, तो सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। और इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर ज़रूर करिएगा, इतना आपसे निवेदन है सभी बच्चों से, जितने बच्चे देख रहे हैं, कि इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो लगातार NM की तैयारी करने वाले, हाँ ये एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप मध्य प्रदेश में NM का सिलेक्शन ले लेते हैं, ओके, सिलेक्शन ले लेते हैं, तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा। ओके साथियों, 2 साल का ट्रेनिंग होगा, जिसमें आपको जो है 1.5 साल आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा और 6 मंथ की आपको इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इंटर्नशिप मतलब कहीं पर ले जाकर वो इंटर्नशिप करवाएंगे। देन उसके बाद आप साथियों परमानेंटली वहाँ पर जॉब हासिल कर लेंगे। तो ये प्रोसेस होता है। देन सिलेक्शन के बाद की प्रोसेस है ये, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा मैं। आपका लाइक और आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।